अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में कराची के डूबने, बल्कि कराची जिस तरह एक आहगरिया कर रहा है, कराची मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। वो शहर जो पूरे मुल्क को पालता है, वो मुल्क से मदद की अपील कर रहा है। वो शहर जिसने दिन रात एक करके लाखों करोड़ों जो अवाम है पाकिस्तान की, उनकी जो ये फलाह बहबूद के लिए काम करता है, लेकिन आज तक इसकी फलाह बहबूद के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। गुज़श्ता 7 रोज़ से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें जारी हैं और हुकूमत की जानिब से रेन एमरजेंसी और ना जाने कौन कौन सी एमरजेंसी के दावे किए जाते हैं, लेकिन कोई एक दावा, कोई एक दिन, कोई एक लम्हा वो चीज़ सही साबित नहीं हो सकी है। गुज़श्ता रात जिस तरह मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद अब कराची के ना सिर्फ जो गरीब बल्कि एक पसमानदा इलाके वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं, बल्कि पोश तरीन इलाके भी मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। इस वीडियो में ना सिर्फ आपको कराची के जो पोश इलाके, ख़ास तौर पर फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाबाद, PCHS और दीगर इलाकों का तज़किरा करेंगे, बल्कि DHA के आपको फ़िज़ाई मनाज़र भी दिखाएंगे। आप देखिएगा कि कराची का DHA जो कि साल साल से बारिश होती है और डूब जाता है और उसके बाद फिर हमेशा इंतज़ामात के दावे किए जाते हैं, वो शहर का बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ पर कोई चिड़िया भी अपनी मर्ज़ी से पर नहीं हिला सकती, वहाँ पर जो वो आवाम की जो कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए की मालियत की वहाँ प्रॉपर्टी है, उधर जो है वो क्या सूरत हाल है। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त गुजर नाले पे मौजूद हूँ। गुजर नाले की 2 मुख्तलिफ लोगों से मैंने बात की है। मैं चाहता हूँ पहले वो आप उनसे बात सुने, वो क्या हुकूमत से अपील कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं पूरे शहर का जो एक मंजर कशी है वो आपके सामने रखता हूँ। जिस तरह ताफुन फैल रहा है, इलाशें और आंतें और जानवरों की जो भी ईद कुर्बान के ऊपर जो चमड़ा और दीगर जो चीज़ें थी वो शहर की सड़कों पर तैरती हुई नज़र आ रही हैं। इसी तरह आपको कराची के जो नाले, बड़े छोटे नाले हैं, उनके अतराफ में बसने वाले जो लोग हैं किस तरह डूब चुके हैं, किस तरह तबाह हो चुके हैं, हर साल की तरह इस बार भी तबाह हुए हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। ये हाल है कि गरीब आवाम कहाँ जाएगी। अभी ये नाला बहुत तेज़ पानी आ रहा है और ये गरीब आवाम का सारा ये घर भर डूब जाएंगे। इंतजामिया ने कोई भी नाला सही नहीं किया, अभी तक कोई नहीं बना इसका। और अब बताएं अब क्या होगा इस नाले का, और गरीब आवाम का सब बेड़ा गर्क हो जाएगा और आवाम अब परेशान है। अब क्या किया जाए इस नाले का। हमारे बच्चे डूब गए, घर डूब गए, हुकूमत से अपील करते हैं, हमारा घर डूब गया, नाला भर गया है, कोई मदद करो भाई। कराची में बरसात का सिलसिला जारी है और बरसात की वजह से लोग बेशुमार मसाइल का शिकार हैं। गाड़ियाँ बंद हैं, मोटरसाइकिलें बंद हो गई, लोग पैदल सफ़र पर करने पर मजबूर हैं। कुर्बानी की जो एक ज़िम्मेदारी थी वो अदा करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा जो घरों के अंदर, मार्केटों के अंदर, दफातर के अंदर जो पानी दाखिल हो गया है, स्कूलों में आप देख रहे हैं सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर सूरत हाल है। आप ये आयशा मंजिल से लंडी कोतल और लंडी कोतल से आयशा मंजिल की तरफ जो जाने वाला रास्ता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस रोड के ऊपर सैलाबी सूरत हाल है। 2-2 फुट पानी, बल्कि उससे भी ज़्यादा पानी जमा हो चुका है और पानी जो है वो निकलने में या निकल नहीं पा रहा है। लोगों की बाइकें बंद हैं, लोग पैदल सफ़र कर रहे हैं। ये सूरत हाल सिर्फ यहाँ की नहीं है, पूरे शहर में इस तरफ जो इसी किस्म की सूरत हाल है। ना कहीं पानी निकालने के लिए कोई इंतज़ामिया मौजूद है, ना कहीं जो है वो हुकूमत जो है वो कहीं काम करते हुए नज़र आती है। ट्विटर पर और सोशल मीडिया के ऊपर पैगामात तो आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा ग्राउंड पर जो है वो कोई काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से लोगों को कामकाज, दफातर और इसके अलावा जो ईद के दिनों में मिलना मिलाना और जो फरीज़ा कुर्बानी का है वो अदा करने में जो वो शदीद मुश्किलात का सामना है। तो इस तरह लोग बेहद परेशान हैं। गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, लोग गाड़ियों को धक्का लगाने पर मजबूर हैं, ख़वातीन पैदल सफ़र करने पर मजबूर हैं। इस तरह ये आयशा मंजिल का इलाका है। मज़ीद आगे सूरत हाल भी दिखाता हूँ। गुजर नाला मुतासरीन की आपने बात सुनी। गुजर नाले के जो मुतासरीन हैं, एक अरसा दराज से यहाँ ऑपरेशन हुआ और 2020 में उसके बाद फिर दावा किया गया था इस साल यानी कि 2022 के जून में जो नाले हैं उनकी तामीरात मुकम्मल कर ली जाएगी, लेकिन अब तक लगता है कि तामीरात अब तक आधी भी नहीं हो सकी है। ना सिर्फ गुजर नाला बल्कि उरंगी नाले के अतराफ़ में भी जो बसने वाले लोग हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। आज भी लोगों ने मजबूरन छतों के ऊपर पनाह ली या नकल मकानी करके इलाकों से चले गए हैं। गुजर नाले के अगर
अगर एतराफ़ की हम बात करें खासतौर पर नॉर्थ नाज़िमाबाद, कौसर नियाज़ी कॉलोनी, फेडरल बी एरिया, ब्लॉक 10 और इसके अलावा अगर 0 पॉइंट से लेके मैं मुरीद गोट और उसके बाद फिर 3 हट्टी के एतराफ़ में जहाँ ये नाला जाकर इख्तिताम पजीर होता है वहाँ तक की इतलात आ रही हैं कि लोग डूबे हुए हैं। दोनों अतराफ़ चाहे नाज़िमाबाद का इलाका हो या फेडरल बी एरिया, FC एरिया के एतराफ़ के इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं, यानी कि लोग मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। जो दावा किया गया था FWO की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट ने और सूबाई हुकूमत ने भी एक डेडलाइन दी थी कि ये जून तक मुकम्मल हो जाएगा नाले के ऊपर काम, लेकिन अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से अब की जो बारिशें हैं वो और ज़्यादा अजियत जो है उनके लिए साबित हुई हैं। एक तो ये है कि लोगों के पहले बच्चे कुछ जो घर थे अब वो गिरने के खतरात हैं, कई जो है वो अमवात हो चुकी हैं, कई जो है वो शहरी करंट लगने से जाँ बहक भी हुए हैं। दूसरी तरफ फेडरल बी एरिया, आयशा मंजिल, मुक्का चौक, यासीनाबाद के साथ साथ अगर दीगर इलाकों की बात करें तो ख़ुद हमने ये वीडियोस बनाई हैं, जाके आप इलाकों के जो है मुख्तलिफ इलाकों का जाके दौरा किया तो कोई ऐसा इलाका नहीं जो फेडरल बी एरिया का, नॉर्थ नाज़िमाबाद का, इसके अलावा नागन, चुरंगी और उसके अलावा दीगर जो नॉर्थ कराची और बफर जोन के इलाके हैं वो भी मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कुछ दिन पहले दौरा किया था नागन चुरंगी का और ये इस बात का दावा किया था कि जो बारिश से डूबने से बचाने के जो इंतज़ामात हैं वो अब मुकम्मल कर लिए, अब शहर नहीं डूबेगा। मुख्तलिफ औकात में हमारे जो यूट्यूबर दोस्त और मुझ समेत कई लोग ऐसे हैं जहाँ नालों की ज़्यादा जो तामीरात और उसके बाद फिर ऑपरेशन के ख़ात्मे के हवाले से जो ऐलानात किए जाते थे तो हम वहाँ जाते थे और वहाँ जाके अब रिपोर्ट भी करते हैं कि अब कराची नहीं डूबेगा, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि अब कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो डूबा ना हो। कराची पहले से ज़्यादा जो वो तबाही का मंजर पेश कर रहा है। ख़ासतौर पर अगर हम डिफेंस और इसके अलावा क्लिफ्टन की बात करें तो डिफेंस और क्लिफ्टन के अंडर पासेस 10 फुट पानी से भरे हुए हैं। डिफेंस की जो मुख्तलिफ स्ट्रीट्स हैं, मुख्तलिफ जो पोश इलाके हैं डिफेंस के, आप फ़िज़ाई मनाज़र भी इस वक्त देख रहे होंगे कि किस तरह जो है वो गाड़ियाँ डूब चुकी हैं, घर डूब चुके हैं, उनके जो बलाई मंजिलें थी वहाँ तक जो है पानी आ चुका है, यानी कि अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। इस तरह कई बार DHA को या क्लिफ्टन के अलावा कराची को डूबने के हवाले से कराची के या सिंध हाई कोर्ट में मुकदमात भी सामने आते रहे, लेकिन अब तक कराची का जो खासतौर पर जो सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने या बरसाती पानी के ड्रेनेज के हवाले से जो इकदाम थे वो सामने नहीं आए। अगर कोई और इदारा मुदाखलत की कोशिश करता भी है DHA या क्लिफ्टन के इलाकों में तो उनको मुदाखलत नहीं करने दी जाती। ये आप देख रहे हैं, ये ख़ासतौर पर ये जो इलाका है ये फेडरल बी एरिया का और ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है। अब ये किस तरह तबाह हो रहा है, ये जो हिफाजती बंदें थी ये हिफाजती बंदें जो है वो टूट चुकी हैं। अब पानी सिर्फ एक रुख से नहीं, अब जहाँ पानी का दिल चाह रहा है या पानी का जो रुख है वो खुद ब खुद तब्दील हो रहा है। उसके बाद फिर ये कटाई के साथ साथ या अतराफ़ की जो घर हैं उनके अंदर पानी दाखिल हुआ। अब जो बच्चे कुछ घर है, एक तो ये है कि ऑपरेशन से जो है वो आधे से ज़्यादा घर चले गए, कई लोग आज भी बेजार मददगार बल्कि बेघर हैं। हुकूमत ने जो ऐलानात किए थे कि इनको घर दिए जाएंगे वो घर नहीं दिए गए और इस तरह ये तबाही के मनाज़र पेश करते हुए दोनों तरफ, इस तरफ भी देखेंगे आधे बल्कि आधे से भी कम घर बचे हुए हैं और इनको अब इस तरह जान के लाले पड़ गए कि ये घर भी अब जो बारिश के पानी से कटाव हो रहा है उस कटाव के बाद इनकी दीवारें गिर जाएंगी। जो बच्चे कुछ घर हैं ये न सिर्फ घर बल्कि अब ज़िंदगियों को भी ख़तरात लाक हो गए। इसी तरह फेडरल बी एरिया के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरह गुजर नाले की सूरत हाल है और नॉर्थ नाज़िमाबाद से लेके यहाँ से नाज़िमाबाद नंबर 4 FC एरिया और मुरीद गोट से लेके 3 हट्टी का जो 0 पॉइंट है वहाँ तक की इसी तरह नाले की सूरत हाल है। जो इतलात हैं औरंगी नाले की, तो औरंगी नाले के इस्लाम चौक से लेके बनारस तक और बनारस के इतराफ़ के इलाकों में भी इसी तरह की सूरत हाल है कि इलाके जो नशेबी इलाके थे मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गए और लोगों के न सिर्फ घरों में पानी दाखिल हुआ बल्कि लोगों की जो कीमती सामान और कीमती जो अशिया थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। जो यानी कि जो दावे किए जाते रहे वो सारे दावे इसी तरह पानी के अंदर बहते हुए नजर आए। जब बारिश शदीद थी या इसके बाद फिर बरसात हो रही थी और शहर डूब रहा था उस वक्त ना आपको सूबाई हुकूमत या वज़ीर आला नज़र आए और ना ही उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटर कराची या KMC DMC के इदारे कहीं भी किसी इलाके में काम करते हुए नजर आए, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग गायब हो चुके हैं। हालांकि इसी दौरान ईद कुर्बान है और उसके बाद फिर कुर्बानी की जो सिलसिला है वो भी जारी है, तो आपको कहीं इलाशें उठाता हुआ नज़र नहीं आया। यही कराची की सड़कें हैं
हैं जो न सिर्फ गंदे पानी और गलाजत के साथ ये पानी जो है कराची की सड़कों के ऊपर रवां दवां है, बल्कि इलाशें और गलाजत, इसी तरह उसके अंदर से जो इलाशों के अंदर से गंदगी से गुजर कर लोगों को अपनी मंजिल मकसूद तक जाने पर जो लोग मजबूर हुए हैं, क्योंकि ईद का दूसरा रोज़ है और ये यौम ससुराल के तौर पर भी मनाया जाता है, क्योंकि पहले रोज़ जो लोग कुर्बानियाँ करते हैं उसके बाद फिर ससुराल में जाते हैं। तो कई लोग मजबूरन या फिर ईद की जो कुर्बानी की थी उसके बाद फिर लोगों को घरों में गोश्त देने के लिए जाना पड़ा, तो वो भी इसी तरह गंदगी, गलाजत और कचरे में से उनको गुजर कर जाना पड़ा है। कई लोग हैं जिन्होंने ये दिन तय किया हुआ था कि उनको कुर्बानी करनी है, कुर्बानी का फरीज़ा अदा करना है, लेकिन वो भी नहीं हो सकी है। PCHS के इलाके हों, इसके अलावा शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट के अतराफ़ के इलाकों हों, कुरंगी हो, लांडी हो, या इसके बाद कराची के ओल्ड सिटी एरिया हो, मुकम्मल तौर पर तबाह है। जो रेड जोन का इलाका है ख़ास तौर पर सिंध हाई कोर्ट, सिंध असम्बली और इसके अलावा गवर्नर हाउस के अतराफ़ के इलाके जो है वो भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब है। ये जब जैसे पानी की सतह इससे कम होती गई, उसके बाद आपको फिर इसी तरह जैसे बिल के अंदर से जो आपको चूंटियाँ या कीड़े बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं, तो इसके बाद हमने देखा कि सूबाई हुकूमत और उसके बाद मुख्तलिफ जो इंतजामिया है वो बाहर आती हुई नज़र आई। उसके बाद हमने देखा कि मशीनरी भी एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बुनियादी तौर पर जब शहर डूबता है, जब शहर तबाह होना शुरू होता है, तो उसके बाद फिर कोई भी इंतजामिया में से कोई भी जो हुकूमत का इदारा या सूबाई हुकूमत का या DMC के जो महकमे कोई भी जो काम करता हुआ नज़र नहीं आता। इसी वजह से अब तक जो कई करंट लगने से अमवात हो चुकी हैं, अरबों रुपए का, खरबों का नुकसान हो चुका है। जो ख़ास तौर पर जो तजारती मराकज़ हैं, दुकानें हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, वो ज़ेर आब है, नशेबी इलाके ज़ेर आब है। इसी वजह से न सिर्फ दफातर डूबे बल्कि लोगों के घर और उसके बाद फिर पेट्रोल पंप और मार्केटें भी इसी बारिश के अंदर डूब गई, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किए गए। 11 अरब रुपए का इमरान खान की हुकूमत ने ऐलान किया था, दे दिए गए हैं, और निगरानी थी FWO, क्योंकि कराची के जो नाले हैं तकरीबन कोई 541 के करीब नाले थे, और उसके बाद छोटे बड़े और नाले मिलाकर इसी तरह 1000 के करीब नाले हैं। उसमें 3 नालों का जो जिम्मेदारी दी गई थी FWO को। एक नाला जो मुकम्मल किया था, लेकिन वो भी उसके अंदर भी अब कचरा भर चुका है, जो कि महमूदाबाद का नाला था। उरंगी नाला और गुज्जर नाला अब भी ज़ेर तामीर है, जो मुकर्रर मुद्दत थी उसमें कंप्लीट नहीं हो सका, मुकम्मल नहीं हो सका। इसी वजह से शहर जो है एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी शायद ही दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल मिलती हो कि वो शहर जो पूरे मुल्क को पालता हो, वो शहर बेयारो मददगार हो।